हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है सास और बहू। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए आदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ। आदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, चिंता न कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरे बहू से महंगा है क्या यह कप। और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत है। मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर ना ही माँ बनकर। देखते ही देखते आदिति की आंखों में आंसू आ गई, छलछला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरे लिए ममता रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो मेरी माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुँह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते हुए नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने हंसना छोड़ दिया और घर में रोज़ झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वे भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से में बोल देती कि माँ, मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती थी। अदिति ने घर के अलावा और कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बातें कर लूँ। माँ ने उसे इतनी रात को फ़ोन करते देख कहा, बेटा सब ठीक तो है ना, कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया। अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया। तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलने से पहले ही सास ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ माँ, एक नंबर। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी सुनना मत। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।